दोस्तों, कभी कभी कहीं से चला जाना बहुत जरूरी होता है ताकि जहां से आप गए हो उनको आपकी कमी महसूस हो सके। बस वही किया था भारत ने जब ट्रंप ने भारत के साथ में ट्रेड डील करने से आनाकानी की थी। तब भारत ट्रंप को छोड़ करके यूरोपियन यूनियन के पास में चला गया और यूरोपियन यूनियन के साथ में जो है ट्रेड डील कर ली। ट्रंप को उसके बाद में समझ में आई कि भारत अमेरिका के लिए कितना ज्यादा जरूरी था। तब वो भागे भागे आए भारत के पास और भारत से खुद ही अनाउंस कर करके कहते हैं कि हमें आपके साथ ट्रेड डील करनी है और ये ट्रेड डील करके हम भारत के ऊपर जो 50% टेरिफ लगाया गया है ना, उसको घटा करके सिर्फ 18% कर देंगे और खुद ही सारी चीजें अनाउंस कर देते हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी तो सबसे लास्ट में अनाउंसमेंट करते हैं और ट्रंप को सिर्फ थैंक यू बोलते हैं, जबकि ट्रंप इतने उतावले हो जाते हैं भारत के साथ में ट्रेड डील करने के लिए। वो क्लियर देखा जाता है जब उनके द्वारा ट्वीट किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि ये ट्रेड डील अमेरिका के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई है और क्या वजह रही। ट्रंप जो थोड़े दिन पहले ये कह रहे थे कि हम भारत के ऊपर और जो टेरिफ है वो 500% तक लगा देंगे, लेकिन अचानक से वो सामने आते हैं और भारत के साथ में ये ट्रेड डील करने के लिए राजी हो जाते हैं। जैसा कि आप इस न्यूज में देख सकते हो, ट्रंप टेरिफ कट, द यूनाइटेड स्टेट विल चार्ज ए रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टेरिफ, लोअरिंग इट फ्रॉम 25% टू 80%। आप लोगों को ये न्यूज थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी कि भारत के ऊपर तो 50% टेरिफ था, फिर ये 25% में टेरिफ घटेगा तो 18% पर कैसे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी हम जरूर देखेंगे। दोस्तों, ट्रंप ने जब भारत के साथ में ट्रेड डील करनी चाहिए, उससे पहले ट्रंप के द्वारा कुछ तस्वीरें शेयर की गई अपने सोशल मीडिया ऐप जो उनका ट्रूथ ऐप है उसके ऊपर, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर तो ये वाली साझा की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ में वो हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जो है उन्होंने ये साझा की जिसमें उन्होंने इंडिया गेट को साझा करते हुए लिखा कि भारत एक बहुत सुंदर देश है और उसके साथ में रहने में हमें बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ ही अमेरिका के वाणिज्य मंत्री सर्जियो गोरे, उनके द्वारा भी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है वो बहुत आगे तक जाने वाली है। ये जो ट्रेड डील हुई है ये दोस्ती के चलते ही मानी जा रही है। मैं तो पहले ही कहता था कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के साथ में ट्रेड डील कर लेनी चाहिए। आप इसमें देख सकते हो ट्रंप के द्वारा ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अब रसिया के साथ में जो ऑयल परचेस करना जारी रखा गया था वो फिलहाल में बंद कर देंगे। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ट्वीट में कुछ नहीं कहा गया, ये सब कुछ ट्रंप की वजह से ही, ट्रंप के द्वारा ही कहा गया है। और साथ साथ ही उन्होंने जो ये टेरिफ है ये 18% करने की बात कही है। पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, भारत के ऊपर क्या है, 25% जो टेरिफ है भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टेरिफ लगाया गया था। अमेरिका का कहना था कि भारत अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो बेचता है, इतनी चीजें अमेरिका भारत के अंदर नहीं बेचता है। इसका मतलब भारत जो है सरप्लस में रहता है अमेरिका के साथ में, और अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में रहता है। इसलिए अमेरिका भारत के ऊपर 25% टेरिफ लगाएगा जिससे कि इसका जो घाटा है वो थोड़ा सा कम किया जा सके। इस हिसाब से भारत के ऊपर 25% टेरिफ लगाया गया। 25% टेरिफ जो है वो इसलिए लगाया गया क्योंकि हम रसिया के साथ ऑयल परचेस करते थे। तो अब अमेरिका का कहना है ये जो 25% है ये तो मैं पूरा कट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भारत जो है रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना बंद करेगा। दूसरा 25% है उसको मैं 18% तक लेकर के आऊंगा। मैं उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया उसमें देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रेटेस्ट माय फ्रेंड और पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। बिल्कुल, बी स्पोक अबाउट मेनी थिंग, हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की है, खास करके व्यापार के ऊपर और रसिया और यूक्रेन वॉर के ऊपर भी की गई कि हम जल्द से जल्द जो रसिया और यूक्रेन वॉर है उसको खत्म करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी इस चीज के लिए राजी हुए हैं कि वो रसिया के साथ में जो ऑयल है वो परचेज नहीं करेंगे। ये जो ऑयल परचेज करना प्रधानमंत्री मोदी बंद करेंगे, ये रसिया के साथ में जो यूक्रेन वॉर चल रहा है वो खत्म करने में काफी ज्यादा मदद साबित करेगा। और मैं जल्द से जल्द जो ये 18% टेरिफ है उसको भी 0% तक लाने में कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए अभी कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। साथ साथ ही इस चीज के लिए भी कहा गया है कि भारत अमेरिका की जो वस्तु है वो भारत के अंदर इतनी ज्यादा बेचेगा कि उसका जो व्यापार है वो $500 बिलियन तक जा सके। साथ ही इस चीज को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ट्रंप को थैंक यू कहा गया और कहा गया कि मैं 1.4 बिलियन जो पीपल्स है उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को जो है थैंक यू बोलना चाहता हूँ। साथ साथ ही ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अपने देश के एक मजबूत और सम्मानित नेता है। हम दोनों ऐसे लोग हैं जो काम करके दिखाते हैं। यह बात ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकती। देखिए, हम भी जानते हैं कि ये ट्रंप को तब समझ में आई जब हमने यूरोपियन यूनियन के साथ में जो डील है वो की। भारत को अमेरिका से क्या क्या फायदा होने वाला है वो आप इसमें डिटेल में देख सकते हो
अमेरिका में सस्ता होगा भारतीय सामान, कपड़ा और गारमेंट की जो ग्रोथ है वो अमेरिका के अंदर बढ़ेगी, इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स के नए ऑर्डर भी भारत को मिलेंगे, सी फूड और ज्वेलरी व्यापारियों को राहत मिलेगी। देखिए एक बात आपको बता दूं, जो एग्रीकल्चर की बात की गई है वो भारत की तरफ से नहीं की गई है, सिर्फ अमेरिका की तरफ से ही की गई है। अमेरिका ही है जो भारत के साथ में एग्रीकल्चर के लिए भी जो ट्रेड डील है वो करना चाहता है, लेकिन भारत एग्रीकल्चर के मामले में अमेरिका के साथ में कोई डील नहीं करना चाहता। शेयर बाजार में जो रुपया है वो मजबूत होगा। अब ये ट्रेड डील मानी जाए या नहीं मानी जाए, वजह क्या है, इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दोस्तों थोड़े दिन पहले की बात है, जब आपने देखा होगा जो अमेरिका के वाणिज्य मंत्री सर्जियो गोर है, उनका यह कहना था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो फिलहाल में नहीं हो पा रही है। और वो क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया, जिस वजह से ट्रंप का जो ईगो है वो हर्ट हुआ और उन्होंने भारत के ऊपर जल्द से जल्द जो टेरिफ है वो और लगाने की सोच रखी है और भारत के ऊपर टेरिफ और लगाया जाएगा। लेकिन अचानक से अब भारत के ऊपर टेरिफ घटा दिया जाता है और टेरिफ घटाने के मामले में आप देख सकते हो भारत के ऊपर बिल्कुल टेरिफ जो है 18% कर दिया जाता है। मतलब सबसे ज्यादा जो देश की श्रेणी में रखा गया था भारत के ऊपर टेरिफ लगाने की श्रेणी में, उसको हटा दिया गया है। सबसे ज्यादा जो टेरिफ है वो रूस और ब्राजील के ऊपर अमेरिका ने लगा करके रखा है। भारत भी इसी कैटेगरी में शामिल था, लेकिन अब भारत को इतना नीचे लेकर के आ गया है कि जो पाकिस्तान अमेरिका के पीछे चलता है, अमेरिका की इतनी तारीफ करता है, आप यूं कहे चापलूसी करता है, उस अमेरिका से भी नीचे भारत को लेकर के आया गया है टेरिफ के मामले में। साथ साथ ही भारत से ये कहा गया है कि भारत जो ऑयल है वो रसिया की जगह और ईरान की जगह जो वेनेजुएला है उससे परचेस करेगा। अमेरिका का मानना है कि जो वेनेजुएला है वो हमारी कॉलोनी बन चुका है। दरअसल होता क्या था, भारत रसिया से ऑयल परचेस करता था और क्रूड ऑयल, हम जो है पूरा जो रिफाइन ऑयल है वो नहीं परचेस करते थे, हम क्रूड ऑयल परचेस करते थे। हमारे यहाँ पर भारी मात्रा में मशीन लगाई गई है जामनगर के अंदर, जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके द्वारा, जो ऑयल को रिफाइन करती है और फिर उसके बाद उसको यूरोप के अंदर बेचती है। ट्रंप का मानना था कि जो भारत यूरोप के अंदर ऑयल बेच रहा है उस ऑयल से पैसे आते हैं, उस पैसों का भारत रसिया को है भुगतान करता है और रसिया उन पैसों का यूज यूक्रेन के ऊपर वॉर में करता है। तो इससे कहीं ना कहीं यूरोप के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि रसिया आज यूक्रेन को कब्जे में लेगा, कल को पोलैंड को कब्जे में लेगा और फिर थोड़े थोड़े करके वो यूरोप को भी अपने कब्जे में ले लेगा। तो यूरोप को बचाने के लिए मुझे भारत के ऊपर जो है टेरिफ लगाना होगा और भारत को रोकना होगा कि वो रसिया के साथ ऑयल परचेज ना करे। ठीक है, अमेरिका ने भारत के ऊपर टेरिफ लगाया, भारत ने कहीं ना कहीं रसिया के साथ ऑयल परचेज करना कम किया, लेकिन अमेरिका ने भारत को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। अमेरिका को ये समझ में आ गया कि भारत को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। भारत आज भी रसिया के साथ ऑयल परचेस करेगा, लेकिन अब शर्त इतनी है कि भारत रसिया के साथ जो ऑयल परचेस करेगा वो ऑयल सिर्फ खुद के देश के लिए ही यूज में ले सकता है। मतलब हमारे जो कंज्यूमर है, हम जो 96% आज के टाइम में कंज्यूम करते हैं दूसरे देशों से बुलवा कर, वो तेल हम रसिया से बुलवा सकते हैं, लेकिन जो हम यूरोप को बेचते थे वो तेल हमें वेनेजुएला से बुलवाना होगा। अमेरिका का कहना है कि आप वेनेजुएला से बुलवाइए, अपने यहाँ पे तेल रिफाइन कीजिए और फिर उस तेल को जो है यूरोप के अंदर बेचिए। मतलब यूं तो पूरी तरह से भारत के ऊपर मना किया गया है, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। भारत रशिया से ऑयल परचेस करेगा। यदि भारत रशिया से ऑयल परचेस नहीं करेगा तो दुनिया के अंदर जो तेल के प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। तो इसीलिए भारत को जो ऑयल है वो अपने यहाँ पे बुलवाना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज आपको थोड़ी सी अजीब लगी होगी और मुझे भी ये थोड़ी चीज अजीब लगी, आप इस पे सोचिएगा जरूर। ये विपक्ष के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें क्लियर लिखा गया है, ही अनाउंस द हाल्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर फ्रॉम वाशिंगटन, ही अनाउंस द अपडेट ऑफ इंडिया ऑयल परचेज फ्रॉम रसिया एंड वेनेजुएला फ्रॉम वाशिंगटन, ही अनाउंस इंडिया यूएस ट्रेड डील फ्रॉम वाशिंगटन। मतलब ये है कि कोई भी चीज है भारत से रिलेटेड वो अमेरिका क्यों अनाउंस कर रहा है। कोई भी चीज है वो पहले अमेरिका के द्वारा अनाउंस की जा रही है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का सीजफायर हो, चाहे भारत रसिया के साथ जो ऑयल परचेज नहीं करेगा उसको लेकर ट्वीट हो, चाहे इंडिया यूएस जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर ट्वीट हो। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पहले कोई ट्वीट क्यों नहीं किया जा रहा। भारत की हर चीज के ऊपर अमेरिका पहले क्यों डिसीजन ले रहा है। ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। भारत को ये दिखाना चाहिए कि भारत एक सॉवरेनिटी कंट्री है और भारत अपने डिसीजन खुद लेता है, ना कि कोई दूसरा कंट्री आकर के डिसीजन लेता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।